কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অৰুণাচলৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজুৱে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ এক বিশেষ বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত। যি বক্তব্যই বহুতৰ মাজত আলোচনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আহক চাওঁ কিৰেণ ৰিজিজুৰ সেই বক্তব্যৰ কি অংশ। किसी आदिवासी का डेलीगेशन आते हैं दिल्ली में, उनको मिलने के लिए किसी जॉइंट सेक्रेटरी का भी टाइम नहीं होते। उसके नीचे डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, वो भी व्यस्त होते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होते। महीने भर बैठे रहते थे। जो मंत्री आते हैं या ऊपर वाले आते हैं सीनियर, वो तो किसी तरह से अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो सपना देखता है कि हम भी दिल्ली जाएंगे और बड़े लोगों से मिलेंगे, मिलने का मौका नहीं मिलता। तो हमने उस समय जब बहुत अच्छी तरह से मैंने सबको मिलने लगा, तो कभी कभी हमारा नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं ना, वहाँ हथियार पकड़ते हैं, हथियार पकड़ के जंगल चले जाते हैं। कभी कभी छोटा छोटा विषय जो इमोशनल चीज होते हैं, जिसको थोड़ा ध्यान दिया होता तो आराम से मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्योंकि किसी अधिकारी ने टाइम ही नहीं दिया, उतने में वो नाराज होकर चले जाते हैं। क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर मजबूरी से जंगल जाते हैं, AK-47 पकड़ते हैं। स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन वो हथियार पकड़ के जंगल जाते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन बहुत गंभीर है। हम लोग इसको लाइटली कमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐसे ट्राइबल इलाका है, उनका अपना एक पहचान है, उसका आइडेंटिटी सब कुछ है, वो इमोशनल होते हैं। उनको रोड, बिजली, पानी वो चाहिए, साथ साथ उसको इज्जत भी चाहिए। उसको थोड़ा अच्छा बात कर दे तो भी खुश हो जाते हैं। तो ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है, खास करके भारत सरकार, भारत देश इतना बड़ा है, विषय बड़ा बड़ा रहता है, कभी कभी छोटे विषय समझ के ये सब अहम बातों को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। ये बहुत गलत बात है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में अगर शांति है तो कारण है सर, ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि ऐसा शांति आ गया। पहले महीने भर में आप असम में जाइए, एक डिस्ट्रिक्ट में आज बंद कॉल है तो अगले दिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, वो अपना डिमांड लेकर के फिर बंद कॉल करते हैं, क्यों सुनने वाला नहीं होते। भारत सरकार में कोई नहीं सुनते, राज्य सरकार नहीं सुनते। तो ऐसा करते करते पूरा नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा कितना अंडरग्राउंड एलिमेंट्स निकल गए थे, आज एक एक करके सरेंडर करके मुख्य धारा में आ रहा है। और अभी मणिपुर का चुनाव बिना किसी घटना के, छुटपुट घटनाएं जो चुनाव में होते हैं वो अलग बात है, लेकिन बड़ा जो बंद कॉल होते हैं, बड़ा जो बम ब्लास्ट होते हैं या गोली बारूद होते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ और शांतिपूर्वक विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ मणिपुर में। तो इसी प्रकार से हमारे सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि मैं ट्राइबल अफेयर्स के मामले में छात्र जीवन से मैंने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मुझे मालूम है। तो धीरे धीरे करके आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अटल जी ने पहले बार छोटा सा एक ट्राइबल सब डिवीजन था, ये छोटा सा एक सब प्लान, एक छोटा सा एलोकेशन बजट होते थे ट्राइबल अफेयर्स, और आज वो पूरा वृक्ष बन गया, पूरा सेपरेट मिनिस्ट्री बन करके हम लोग इस हाउस में चर्चा कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी एक मंत्रालय बनना चाहिए और ट्राइबल अफेयर्स का भी एक मंत्रालय अलग से बनना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, कभी कभी हम लोग यहाँ पे मीडिया को थोड़ा सा अपने आप को उसको नाम आने के लिए ऐसे बातें बोल देते हैं। प्रधानमंत्री जी नागालैंड गए, नागालैंड के वहाँ अपने जो ट्राइबल्स लोग अपना जो पहनते हैं, हेड गियर होते हैं, ड्रेस होते हैं, और प्रधानमंत्री जी को पहनाया। और यहाँ एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि बहुत ही फनी आउटलैंडिश ट्राइबल हेड गियर पहन के घूम रहे हैं, ट्राइबल का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह का बातें करने से आप यहाँ में हंसी मजाक का रूप में तो बात कर लेते हैं, उसका प्रभाव क्या होते हैं जमीन पे। जिसके जगह में गए, जो लोग इतना प्यार से आपको खाना खिलाया, आपको कपड़ा पहनाया, आपको सर पे टोपी पहनवाया, उसका इमोशन को आप ध्यान दीजिए ऐसे बातें करने से पहले। तो इसलिए सर, मैं सबसे पहले तो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार 3 कैबिनेट मिनिस्टर
हमारे सरकार में इस देश को सेवा करने का काम मिला। और मेरे जैसे एक छोटा कार्यकर्ता, मैं कभी सोचा नहीं है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा, फिर भी सर मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता को हमें अंबेडकर जी का रास्ते पे चलते चलते आज उनका काम को सीखने का मौका मिला और पहला ट्राइबल आदमी इस देश का कानून मंत्री बना। तो ये प्रधानमंत्री ने कुछ विश्वास किया कि ट्राइबल है मगर काम कर सकता है, विश्वास जताया और हमको देश का सेवा करने का मौका मिला। नहीं तो मैं तो सपना में भी नहीं सोचा कि इस देश का कानून मंत्री बनेगा एक दिन। और साथ साथ में सर अब इस वक्त हमारे मंत्रिमंडल में 8 मंत्री हैं, 3 कैबिनेट है, 5 राज्य मंत्री है। इसको ऑर्नामेंटल मत सोचिए, ये कोई आप पॉलिटिक्स में कह सकते हैं कि ऐसे ही दे दिया। इस देश का मंत्रिमंडल में पद मिलना और वो भी बड़ा जिम्मेदारी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए इसको जब यहाँ हम लोग मंत्रिमंडल का जो एक प्रक्रिया होते हैं, एक कन्वेंशन है, इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे विपक्ष के साथियों ने इतना हंगामा किया कि प्राइम मिनिस्टर उस समय अपने मंत्रिमंडल के नए चेहरों को या इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं दिया। लेकिन तुरंत हम जन आशीर्वाद में निकल गए और जन आशीर्वाद में निकला तब हमको पता चला कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कदम कितना देश भर में स्वागत हुआ है, खास करके ट्राइबल्स में, शेड्यूल कास्ट में और बैकवर्ड क्लासेस में। तो ये सब चीजें होते हैं जिसको हमको एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ कठिनाई नहीं होना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स तो चलते रहेंगे। तो इसलिए सर आज मैं मेरे प्रदेश, क्योंकि मैं भी एक सांसद हूं, मेरे प्रदेश की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और हमारा जनजाति आदिवासी कार्य मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी को, कि हमारा प्रदेश में सब ट्राइब्स तो काफ़ी है और सब ट्राइब्स भी बहुत है, लेकिन आधा से ज़्यादा ट्राइब्स का नाम ही नहीं था संविधान की सूची में। एक 1950 का जो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर है उसमें एक सूची है, उसमें यह लिखा है कि 1-2 नाम लिखा और बोला कि ये सब बाकी ट्राइबल है, नाम तक नहीं था। तो दिक्कतें क्या थी कि हमारा वहाँ जो प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल से पढ़ते थे और जब अरुणाचल से बाहर जाते थे तो बाहर के लोग तो वो संविधान को सूची देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपका तो सूची ही नहीं है, आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, ट्राइबल कोटा आप पे लागू नहीं होता है। कितने सालों तक ये प्रॉब्लम होते रहा और मैं मंत्री बनने के बाद भी, मैं सांसद बनने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम आते रहा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि कितने सालों से ये पेंडिंग है और हमारे राज्य में आधा से ज़्यादा ट्राइबल्स का नाम ही नहीं है संविधान की सूची में। और उसके बाद एक मेजर अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट ला करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अरुणाचल के सारा ट्राइबल के नाम को सूची में डाला और आज आराम से इस देश का नागरिक होकर के बहुत गर्व के साथ जय हिंद नारा लगा करके बैठे हुए हैं। नहीं तो ये सब चीजें आपने कैसे नजरअंदाज किया? आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। These are the issues which are the core issues for some of the tribal people.